इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। पाकिस्तान को तीनों मैच इस एशिया कप में हराए हैं। हारिस राउफ 3.4 ओवर्स 50 रन, मतलब 4 ओवर भी पूरे नहीं किए, 50 रन दे दिए। ऊपर से बल्लेबाजों ने रन्स नहीं किए। अबरार अहमद से बड़ी तवक्को थी। फहीम अशरफ ट्राइड हिज बेस्ट। तिलक वर्मा बैटेड एक्सेप्शनली। मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले मैं इतना डाउन कब हूं कि मेरा इस टाइम किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन बड़े लोग वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, तो सिर्फ आपके लिए ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। ये एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया के हालात बने थे पहलगाम के बाद, जो वॉर हुई, पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए, पाकिस्तान वो वॉर जीता। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्रिकेट में भी आपका एक अपर हैंड आता, क्योंकि इन्होंने 14 सितंबर वाला पहला मैच जीत के प्रेजेंटेशन में बड़े झूठ बोले थे कि ब्ला ब्ला ब्ला। आपको सबको पता है, मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा। आप 14 का मैच हार गए। 21 वाला गंदी कप्तानी थी आगा की, पाकिस्तान नहीं जीत सका। आज पाकिस्तान ने बहुत लेट डाउन किया। आगा मोहम्मद हारिस बल्ले के साथ, साइम अयूब, पूरी बैटिंग ऑर्डर, यानी आप ऊपर से दो ओपनर्स को निकाल दो, नीचे से साइम कोई डबल फिगर में नहीं आया यार। बहुत दिल तोड़ा है पाकिस्तानी बैटर्स आप सब ने। हारिस राउफ बॉल के साथ, अबरार बॉल के साथ, बहुत दिल तोड़ा है। और आपसे पाकिस्तानी कौम जितनी नाराज अब है, मुझे तकलीफ इस चीज की है कि अब ये गलती ठीक करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। आप 14 का मैच हारे तो 21 को आपको मौका मिला। आप 21 का मैच हारे, आपको आज 28 वाले मैच में मौका मिल गया। तो अब मतलब क्या यहां पे कोई ये कहता हुआ अच्छा लगेगा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बदला लेगा? नहीं भाई साहब, जितने टेंस हालात अभी बने हुए थे ना, ये मैच गुजर चुका है। एंड यू गाइज वर नॉट गुड इनफ। ये आप अपने आप को शीशे में खड़े होके बताएं। हुसैन तलत का कैश ड्रॉप, फहीम अशरफ की शानदार बॉलिंग, हारिस राउफ का ये वाला स्पेल। अबरार अहमद ने 4 ओवर में 29 रन दिए हैं, लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल उसकी बॉल देखी हो, अभी तक अबरार ने मुझे दोनों मैचों में दिखाया है कि प्रेशर वाले मैच में मेरे हाथ पांव फूलते हैं। बड़ा शॉर्ट बॉल कर रहा था अबरार। इस पिच पे कुलदीप ने हिलने नहीं दिया। वरुण ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था। इंडिया जीता है। इंडियन फैंस भाई साहब, आपको बड़ी मुबारक हो। हम ग्रेस के साथ आपको मुबारक देते हैं। हमारे अंदर वो गलीसपन नहीं है गोदी मीडिया वाला। आप जीते हैं, आपको बहुत मुबारक हो। आपकी टीम अच्छा खेली है। तिलक वर्मा एक्सेप्शनल टैलेंट है। मैं लाइव था मिड इनिंग्स में, उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इसको आपको आउट करना पड़ेगा। ये गलती नहीं करेगा, ये प्रॉपर मंजा हुआ बैटर है। अब एक जो सबसे बड़ी गलती आज के मैच की मैंने आइडेंटिफाई की, पाकिस्तान ने सिंगल डबल रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मतलब जो पार्टनरशिप लगी अर्ली ऑन संजू सैमसन और तिलक वर्मा की, वो क्यों लगी? क्योंकि आपने लॉन्ग ऑन पीछे लिया हुआ था। वहां पे आपको जिगर गुर्दा दिखाना था और आपको मिड ऑन लेना था अंदर, ताकि वो गलती करने की तरफ जाते हैं। देखो संजू सैमसन तो फिर भी थोड़ा तेज खेलता है तिलक से। संजू ने गलती करनी थी, उसने एक गलती की, हुसैन ने कैच ड्रॉप किया। उसके बाद भी संजू ने एक दो दफा फेल अटेम्प्ट किए। तिलक ने गलती नहीं करनी थी, उससे आपको गलती करवानी थी। वो अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके गए होते तिलक के ऊपर, यार ही इज ए वेरी गुड टैलेंट, वो विकेट नहीं, उसने नहीं देनी थी अपनी विकेट। यानी आज की इनिंग्स में जो तिलक वर्मा ने अपनी टीम को मैच जितवाया है, एक एक बॉल हमने देखी है। एक गलती मैंने तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में नहीं देखी, क्योंकि उसने की नहीं। अपने तरीके से वो गेम को लेके गया, गेम को स्लो किया, प्रेशर अपने ऊपर लिया, और आखिर में आके एक आधा अच्छा ओवर चाहिए होता है। गेम चलो फिर भी आखिरी ओवर तक चली गई। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, लेकिन
ड्यू भी था आज अच्छा खासा, लेकिन ड्यू का मतलब ये नहीं है हारिस रऊफ के 3.4 ओवर्स में आप 50 दे दो। हारिस ने बॉल भी गंदे किए हैं। तीसरा ओवर देख के उम्मीद आई थी कि शायद आखिरी निकाल लेंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हो 3.5 ओवर्स में 50 रन ड्यू है। लेकिन शहीन ने भी तो 4 ओवर में 20 रन दिए हैं। ठीक है, उसने 3 ओवर पहले डाल दिए थे, लेकिन कुछ क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए हारिस रऊफ। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर ड्यू पड़ी है तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। यानी आप लेफ्टी को राउंड द विकेट आ रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि कोई टेप बॉल खेलने वाला भी है ना, उसको भी पता है कि मैंने एक जो प्रॉपर लेफ्टी है इसको नहीं आना मैंने राउंड द विकेट, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। फाइन लेग अंदर हो तो पीछे चौका छक्का मिल जाता है। बहुत पुअर स्टफ था हारिस रऊफ की तरफ से, लेकिन इस मैच को यहां तक ब्रेक डाउन करने के लिए ना आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, और वो है पाकिस्तान की बैटिंग। इंडिया यहां पे टॉस जीतता है और इंडिया टॉस जीत के यहां पे पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देता है, और दुबई में चेज इज ऑन। लेकिन फाइनल का प्रेशर डिफरेंट होता है। विकेट बहुत ज्यादा ड्राई था और इस पिच को काफी ज्यादा यूज किया गया एशिया कप में, जिसका मतलब यह है कि इस पिच पे बॉल थोड़ा सा नीचे रहना था। यानी स्पिनर्स ने शायद इतना स्पिन ना होता, लेकिन जब बॉल नीचे भी रहता है तो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आता है और पहले हाफ में तकरीबन वैसा ही हुआ जैसा 21 सितंबर को हमने देखा था कि पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान वाज ऑल ओवर। इंडिया डाउन था, उनके कप्तान के चेहरे के रंग उड़ गए थे, उनके फैंस डाउन थे, क्योंकि साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने ऊपर से बड़ा अच्छा स्टार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया था। मतलब आपका 84 पे एक आउट हुआ है पहला। वहां पे अगेन आज फिर हम दोबारा ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान 200 करेगा या 190, लेकिन उसके बाद चलो साइम अयूब का नंबर ही बनता था। वन डाउन आप उनको ट्राई करा सकते थे, 9.4 ओवर ही हुए थे। साइम अयूब लुक्ड इन इन गुड कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया है। उनकी बॉलिंग के बाद भी उन पे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा दिखाया जा रहा है। बनता उनका ही था वहां पे वन डाउन आना, लेकिन साइम का ये टेरिबल टूर्नामेंट गया है। फाइनल से पहले हमने उसको बड़ा बैक किया, लेकिन अब तो एशिया कप खत्म हो गया ना। एंड साइम अयूब की इस फॉर्म के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरा फैक्टर ये भी है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बताते हुए, लेकिन दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। साइम की 80% गलती है ऑब्वियसली उसके फेलियर में। 20% जो उसका ध्यान बॉलिंग में बहुत ज्यादा लाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉलिंग कर रहा है तो इसलिए उससे बैटिंग नहीं हो रही, नहीं, लेकिन वो अपने करियर के उस हिस्से में है जहां पे पाकिस्तान ने उससे क्रूशियल ओवर करवा करवा के उसके ऊपर मजीद प्रेशर बनवाया। हैविंग सेड दैट, साइम का 80% ज्यादा किरदार है इस फेलियर में। साइम अब पाकिस्तान में मतलब ही इज अ काइंड ऑफ एस्टेब्लिश प्लेयर। मतलब वो पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्ट किया, और ऐसा नहीं है कि साइम की परफॉर्मेंसेज नहीं है, इज ए वेरी गुड टैलेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम को आप निकाल दो, ना ही आपको निकालना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, अपनी गलतियों को बेहतर करना और नेक्स्ट लेवल पे जाना, खुद को एक्सेल करके, दैट वुड बी द की फॉर साइम अयूब। अगेन बहुत डिसअपॉइंट किया मोहम्मद हारिस। जिस नंबर पे आए, चौथे नंबर पे, टीम ने एक अपॉर्चुनिटी उनको दे दी थी कि मोहम्मद हारिस आज इंडिया के खिलाफ, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मोहम्मद हारिस को इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए था, बिकॉज इस पिच में बैटिंग के लिए बहुत कुछ था। और ऐसे फ्लैट विकेट पे, जिसको कमेंटेटर बार बार फ्लैट विकेट कह रहे थे, कवर्स के ऊपर से मोहम्मद हारिस ने शॉट खेली। शायद पेस कम था थोड़ा इस बॉल का, लेकिन वो शॉट छक्के में जानी चाहिए थी, क्योंकि ये मुझे पता है कि उसके लिए हारिस ने तैयारी बहुत की है। सब बहुत इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में लेकिन आज मोहम्मद हारिस के बल्ले से रन्स चाहिए थे। तो ये वो फेलियर है मोहम्मद हारिस का एशिया कप फाइनल का, जो कई साल तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब वो सारी जिंदगी उनको दिमाग में एक बात रहेगी, और रहनी चाहिए कि यार एशिया कप में एक ऐसा मौका हम सबको मिला था कि मैंने तो बहुत अरसे के बाद देखा कि सारा मुल्क आपके पीछे खड़ा हुआ है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आपको कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, जिस तरह की मर्जी सेलिब्रेशन करो, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं।
मीडिया आप पे बड़ा होला हाथ रख के बैठा हुआ है पाकिस्तान टीम पे, तो व्हाट एल्स यू नीड? इतनी बैकिंग खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि इतनी बैकिंग उनको मिले। तो बहुत डिसअपॉइंट किया आज मोहम्मद हारिस ने। सलमान अली आगा आज भी उनका फेलियर फंसे हुए थे और उनकी बैटिंग भी इस पोजीशन पे आई। हम लाइव बैठे हुए थे, हम यही बात कह रहे थे यार पाकिस्तान चलो हारिस आउट भी हो गया, स्टिल 180 190 इज ऑन, लेकिन सलमान अली आगा ऊपर आ गए हैं, चलो अच्छी बात है। सलमान अली आगा को एज ए कैप्टन एक मौका मिलेगा खुद को साबित करने का, लेकिन आगा जहां पे मारने की कोशिश करता है वहां पे वो आउट हो जाता है। तो एशिया कप में एक चीज तो खुल के सामने आई है कि पावर हिटिंग अभी तक सलमान अली आगा की स्ट्रेंथ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सलमान अली आगा वो सीख नहीं सकते, आप अपने स्किल पे काम करते हो, आप अपनी पावर हिटिंग पे काम करते हो, आप कोचेस के साथ टाइम गुजारते हो, आप एक एवरेज प्लेयर से दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर बन सकते हो। विराट कोहली की एग्जांपल सब क्रिकेटर्स के लिए एक प्राइम एग्जांपल है। विराट कोहली वाज एन एवरेज क्रिकेटर, एवरेज बैटर, और उसने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया, हार्ड वर्क दबा के की, और दुनिया के नंबर 1 बैटर वो बने इस जनरेशन में। तो आगा को अपनी पावर हिटिंग को मैं ये तो नहीं कहूंगा पॉलिश करना चाहिए, बिकॉज है ही नहीं है पावर हिटिंग अभी। आगा को शुरुआत करनी पड़ेगी उस तरफ। ओवरऑल अगर मैं आगा की कप्तानी की बात करूं एशिया कप में, देखो आगा की 21 वाले मैच में बहुत गलतियां थी, आज एक दो गलतियां थी, लेकिन उसका मैच पे कोई असर नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही बड़ी गंदी थी। कप्तानी का कोई फेलियर नहीं है इस मैच में कि आप कहें कि कप्तान की वजह से हम मैच हार गए। आज के मैच में ऐसा कुछ नहीं था। ओवरऑल एशिया कप में आगा ने कप्तानी ठीक की है। शहीन को 3 ओवर करवाना, विकेट्स के लिए जाना, ठीक फील्डिंग रखना, इंटेंसिटी बना के रखना, कप्तानी में एज सच आगा को हम नंबर दे रहे हैं। लेकिन उनकी बैटिंग में अगर वो रन्स नहीं ना करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। फिर एक गलती जो मैं कह रहा हूं ना, एक आधी गलती पाकिस्तान ने की, उसका इतना असर नहीं हुआ क्योंकि हुसैन तलत बड़ी जल्दी आउट हो गया। फिर आपकी सोच देख के मुझे हैरानगी हुई कि आगा के साथ हुसैन तलत फिर आ गए और वहां पे 5.5-6 ओवर रहते थे। हुसैन ने आके टाइम लेना था, उसकी भी वो गेम नहीं है। अगेन नथिंग अगेंस्ट हुसैन तलत, लेकिन हुसैन तलत को भी यार थोड़ा सा वहां पे करना चाहिए था ना, अपने अपने तनकीद करने वालों की सोच को गलत साबित करने के लिए कि यार मुझे पावर हिटिंग भी आती है, मैं कंडीशंस का प्लेयर नहीं हूं, मैं सीधे विकेट पे छक्के छुक्के लगा लेता हूं। बट वहां पे हुसैन तलत भी सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद नवाज भी नीचे से कुछ नहीं कर पाए। हालांकि इंडिया के खिलाफ मुझे उम्मीद थी कि पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर नवाज आखिर में कंफ्यूज हो जाता है। वो आपको अबरार के साथ उसकी पार्टनरशिप याद होगी, आखिर में रन लेना है नहीं लेना तय पा गया है कि अबरार को फेस नहीं कराना। फिर 2-3 बॉलें रहती हैं, अबरार को सामने ले आया, मतलब ही वॉज कंफ्यूज्ड। और साइमन ड्यूल वहां पे कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि अगर तो 9 विकेटें आपकी गिरी हुई हैं तो नवाज कोशिश तो करे छक्का मारने की, वो छक्का मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो नवाज का मैं समझ नहीं पा रहा कि वो किस चीज का प्रेशर अपने ऊपर कभी कभी ले लेता है, क्योंकि ही कैन बैट और उसने हमें ये पिछले 1-1.5 महीने में अच्छी बल्लेबाजी करके भी दिखाई है एट टाइम्स। लेकिन पता नहीं शायद इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर है जो ये झेल नहीं पाते। शहनशाह अफरीदी को भी ऑब्वियसली बैटिंग कराने भेजा गया था, इट वाज ए गैम्बल, लेकिन आई थिंक नहीं चला वो। फहीम अशरफ बल्ले के साथ तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बॉल के साथ आज जो उन्होंने किया उस पर अभी मैं आता हूं। मतलब आप फरहान के 57 रन, आज भी फरहान ने जो कमाल नॉक खेली या ऊपर से बेस उसने सेट कर दी थी कि विकेट में कुछ नहीं है, ऐसा नलायकी है हमारे मिडल और लोअर ऑर्डर की, नलायकी कि आपने इतना क्रूशियल मैच बॉटल किया। फखर जमान 35 पे 46, फखर को लंबा जाना चाहिए था क्योंकि इनके रोल डिफाइन है। फरहान करता है चार्ज और फखर एक एंड संभाल के रखता है, लेकिन अगर फरहान आउट हो गया तो वहां से फखर का काम है गेम को एक्सेलरेट करना। फखर के साथ मसला क्या आ रहा है, जहां पे एक्सेलरेशन की बारी आती है वहां पे फखर अपना विकेट थ्रो कर देता है। 146 आपने किया मिड इनिंग्स में, मैं कह रहा था कि 80% 70% प्रॉब्ली इंडिया एंड 30% पाकिस्तान, लेकिन हमें बॉलिंग पे कहीं ना कहीं उम्मीद थी। अगर मैं इंडिया की बॉलिंग की बात करूं, शिवम दुबे आज भी 3 ओवर में 23 रन, एक एवरेज गली मोहल्ले के बॉलर को इन्होंने पिछले मैच में अच्छा स्पेल करा दिया। आज भी आप उसको उस तरह से अटैक नहीं कर पाए। बुमराह को शुरू में चार्ज किया, लेटर ऑन उन्होंने अच्छा कमबैक किया, वर्ल्ड क्लास बॉलर। जो मेन डिफरेंस था ना, वो इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट था।
कुलदीप यादव ने बेहतरीन कमबैक किया, 4 विकेटें ली। अक्षर पटेल एंड वरुण ने भी बाद में अच्छा कमबैक किया। एक ओवर उन्होंने तिलक वर्मा से भी करवाया अपनी ऑप्शंस थोड़ी खोलने के लिए, क्योंकि शिवम दुबे को शायद मार पड़ सकती थी उसके बाद। वो ओवर उन्होंने पूरे कराए, 3 उससे और 1 तिलक से। तो स्मार्ट कैप्टेंसी फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। लेकिन 146 आप मतलब क्रेडिट गोज टू स्पेशली कुलदीप यादव। आप कब तक अपनी खैर मनाते 146 को डिफेंड करते हुए? कितना आप पुश करते? जो मेन कसूर है वो आपके बैटर्स का है। इससे पहले मुझे पता है अभी तक यहां पे हजारों कमेंट आ गए होंगे हारिस रऊफ के अगेंस्ट, उनका भी कसूर है, लेकिन मेन जो गंद खोला है ना वो आपके बैटर्स ने किया, जो मेन कसूरवार है। हारिस भी है लेकिन मेन आपके सारे बैटर्स हैं। शहीन शाह अफरीदी एंड फहीम अशरफ। आज दिन तो फहीम अशरफ का था, मतलब शुरू में जैसे उसने अभिषेक शर्मा को आउट किया, शुभमन गिल को आउट किया, फिर ऊपर से शहीन शाह अफरीदी ने भी सूर्या कुमार यादव को आउट किया, आगा ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, तो मोमेंटम पाकिस्तान का बन गया था। एंड आई वांट टू अप्रिशिएट फहीम अशरफ, जिन्होंने आखिर में क्रैम्प पड़ने के बाद भी बहुत अच्छा ओवर डाला, और वहां पे भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट वहां पे ली शिवम दुबे की, शहीन ने कैच पकड़ा था। तो फहीम के लिए भाई साहब 10 में से 10 नंबर्स हैं। जो पाकिस्तान टीम फहीम से चाह रही थी, फहीम ने हम सबको गलत साबित किया है। एक टाइम पे शायद मेरे दिमाग में आया था कि शायद यहाँ पे पूरा बॉलर खेलना चाहिए था, क्योंकि हम ये बात करते रहे हैं, लेकिन फहीम ने आज वो कमी पेशी नहीं फील होने दी, कमी फील नहीं होने दी उसने। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? अब आप में से काफी लोग इस बात को समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। जिस पिच पे इंडिया के स्पिनर्स ने इतना डोमिनेट किया, वहां पे अबरार अहमद आपके स्पिन डिपार्टमेंट का लीडर था। आई डोंट केयर अबरार ने रन नहीं दिए, 4 ओवर में 29 रन। किसी भी नॉर्मल T20 मैच में आप कहते हो यार वेरी गुड बॉलिंग यार, लेकिन विकेट्स चाहिए थी। आप अबरार का एक एक बॉल निकाल के देखो, शॉर्ट बॉल कर रहा था, सेम गलती जो उसने 21 वाले मैच में की थी। यहाँ तो अबरार, आप बड़े मैच का आपको प्रेशर नहीं लेना आता, यहाँ तो आप बड़े मैच के बॉलर नहीं हो। यही श्रीलंका होती है, आपने उनको हिलने नहीं देना था, आपने ये भी करना था। पिछले मैच में भी मुझे अबरार ने बहुत डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि कुलदीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, वरुण बोल्ड रियली वेल, अक्षर बोल्ड वेरी डिसेंट, वेरी गुड। अबरार ने इस मैच को बनाना था। जो होता है ना कि बॉलर्स आपको मैच जितवाते हैं, फास्ट बॉलर्स ने तो आपको पीछे करके दिया। हारिस रऊफ मतलब 1-2 मैचों पहले आपका हीरो था, शहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच ले रहा है। तो ये मैच अबरार ने एक्चुअली बनाना था, पाकिस्तान के लिए खोलना था, क्योंकि बॉल बैठ भी रहा था, लेकिन बॉल बिठाने के लिए बॉल को आगे पिच करना लाजमी था। लेकिन अबरार अहमद इजी सिंगल्स देते रहे, और वहां पे कप्तान ने भी फील्डर अंदर नहीं लिया, आप सिंगल डबल उनको लेते रहे। पाकिस्तान, साइम अयूब ने भी 3 ओवर डाले, उनको पाकिस्तान सबसे आखिर में लेके आया, यही उनका रोल है। डिसेंट बॉलिंग की, लेफ्टीज को वो बॉल कर रहे थे, इसीलिए उनको लाया गया था, लेकिन विकेटलेस हैं। शहीन शाह अफरीदी के बारे में मैं देख रहा था मैच के बाद, फौरन लोग कह रहे थे कि उसको आखिरी ओवर बचा के रखना चाहिए था। नहीं, जहां पे शहीन का ओवर बनता था आगा ने ठीक करवाया। ये कप्तानी, आप कप्तानी की वजह से मैच नहीं हारे। गंदी बैटिंग सबकी तरफ से और गंदी बॉलिंग सबकी तरफ से। मतलब मैं बॉलर्स को इतना ब्लेम नहीं करना चाह रहा, आई वॉन्ट टू ब्लेम हारिस राउफ ए बिट मोर, लेकिन 146 यार इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जहां पे फहीम ने अभिषेक को ऊपर से आउट कर दिया ना, तो आई फील फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स के वो कब तक और कितना करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स, कितना करेंगे और कब तक? कहां कहां से पाकिस्तानी बॉलर्स मैच निकाल के लेके आए, मुझे समझ नहीं आती। हारिस राउफ यार, मतलब हाउ यू कैन गिव 50 रन इन 3.4 ओवर्स? ड्यू थी क्योंकि सारे बॉल साफ कर रहे थे, लेकिन पुअर बॉलिंग फ्रॉम हारिस राउफ। इंडिया की तरफ से जो क्लियर डिफरेंस था वो तिलक वर्मा था, एक्सेप्शनल बैटिंग की है उसने, लेकिन पाकिस्तान ने उसको आउट करने के लिए कुछ किया भी नहीं। वो आया और मुझे मेरे लाइव सेशन में चले जाओ यार, तिलक जब बैटिंग करने आया है, मैं वहां पे बता रहा हूं इसने सिंगले डबले करनी है, ये गेम को लंबा करेगा। और क्या हुआ, उसने गेम को लंबा किया। आपने लॉन्ग ऑन पीछे लिया हुआ था, मिड ऑन अंदर नहीं था, आप सिंगल डबल दे रहे थे, आपने गलती करवानी थी उससे। ही इज वेरी फोकस। वो मैच के बाद उसने सेलिब्रेट किया, गालियां निकाली, वो तो नेचुरल चीज है हम सब कॉन्टिनेंट वालों में, लेकिन गेम के दौरान ही इज वेरी काम, वेरी फोकस। उसको क्रिकेट का पता है यार,
वो ये गलती नहीं करेगा जो हमने बांग्लादेश वाले मैच में देखी कि बांग्लादेश रश में आपको नजर आ रहा था, जल्दी में नजर आ रहा था, उसने गेम को लंबा करना था। आपने उससे गलती करवाई नहीं फील्डिंग टाइट करके। आप फील्डर अंदर लाते, लॉन्ग ऑन की जगह मिड ऑन लेके आते, लॉन्ग ऑफ की जगह मिड ऑफ लेके आते, वो चार्ज करता, बॉल चढ़ती ऊपर, कुछ करवाना था आपने उससे। चौका पड़ जाता, हु केयर्स, लेकिन रिस्क आपने लेना था। ये एक बहुत बड़ी गलती की है जो बाहर से भी किसी ने पैगाम नहीं पहुंचाया। माइक हेसन वॉज वेरी फोकस। एंड नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान इंडिया से 3 मैच हार गया। पाकिस्तान आखिरी 2 मैच तो आपको नहीं हारने चाहिए थे, आज वाला भी और 21 वाला भी। 14 वाला तो आप कहीं पे थे ही नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि पाकिस्तान हार गया और हमारे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग, वही जो आप समझ रहे हैं ना, वही बात करने लगा हूं मैं। अब इंटरनेट पे यहाँ पे हर तरफ बातें शुरू हो गई होंगी कि बाबर आजम को वापस ले आओ, मोहम्मद रिजवान को वापस ले आओ। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ना ही वो T20 के प्लान्स में हैं, ना ही उनको आना चाहिए, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है। आपकी इस टीम ने एशिया कप का फाइनल खेल के उसके बावजूद भी बहुत कुछ अचीव किया बेहतरी की तरफ। और मुझे ये आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है कि इस टीम ने कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखाई है। आप मजीद एंकर प्लेयर नहीं टीम में अफोर्ड कर सकते। गोइंग फॉरवर्ड आपका T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, एंकर प्लेयर है। टीम में एक एंकर प्लेयर हो सकता है, वो आपका कप्तान है, दूसरा नहीं हो सकता। हुसैन तलत, आई डोंट थिंक सो कि उसको हर प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, ना वो बनता है। हुसैन तलत है मुझे शुरू से हुसैन तलत के बारे में ना मेरी ओपिनियन सेम है, मेरी कभी ओपिनियन चेंज नहीं हुई उसके बारे में कि हुसैन तलत कंडीशंस का प्लेयर है। मैच फंसा होगा, अर्ली ऑन टफ कंडीशंस है, विकेटें गिरी हैं, हुसैन तलत आ गया, वो इस टाइप का प्लेयर है। वो हर प्लेइंग 11 में आपको नजर नहीं आएगा। दिल प्ले प्रॉब्ली हसन नवाज। तो बाबर रिजवान तो मेरी जान कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि बाबर को लेके आओ वापस, बाबर ने क्या सैंपल साइज आपको प्रोवाइड किया? मतलब कल परसों जब आप फाइनल में पहुंचे थे, पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा था कि पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर की तरफ से कोई एक मुबारकबाद भी आई है जहां पूरा कंट्री सेलिब्रेट कर रहा था। करनी चाहिए थी यार। तो अगर वो अपने किसी एड की तस्वीर लगा सकता है तो मतलब पाकिस्तान के लिए भी एक बेस्ट ऑफ लक कर सकता था ना, कि बॉयज लेट्स सपोर्ट सलमान अली आगा, लेट्स सपोर्ट दिस पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेल रही है, वगैरह वगैरह। बट वो लोग नहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि हम बाहर हैं, तो दिखाते रहे। और अगर आप नवाज पे हार्श होते हो, अगर आप खुशदिल शाह पे हार्श होते हो, अगर आप हसन अली पे हार्श होते हो कि यार ये टीम से बाहर गए हैं, शदाब पे अगर आप हार्श होते हो कि ये क्या करके टीम में वापस आए हैं, तो फिर सेम चीज बाबर पे भी अप्लाई करो ना, कि बाबर और रिजवान अगर बाहर हैं तो वो क्या करके पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं? किया क्या उन्होंने, क्या प्रोवाइड किया? कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट, कोई लीग में जाके टॉप स्कोरर डोमेस्टिक में, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों की ओपिनियन है जिसकी बेस के ऊपर आप पाकिस्तान टीम बनाना चाहते हो। एक टूर्नामेंट का फाइनल हारना ये डिफाइन नहीं करता कि आप कैसी क्रिकेट टीम है। आज अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत भी जाती, आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं पहले भी ये कह रहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी मेरी ओपिनियन है, नहीं, मैं पहले भी यही कह रहा था। अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत भी जाती, स्टिल खुदा की कसम, आज मैंने पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर, अगर पाकिस्तान आज 146 ना भी करती, आज अगर पाकिस्तान 200 लगा देती, खुदा की कसम मैंने फिर भी पाकिस्तान की बैटिंग की इंप्रूवमेंट पे बात करनी थी कि बॉस आप देखो आपकी बैटिंग फर्क है। और आगे T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में है, इंडिया और श्रीलंका में आपने सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं। श्रीलंका में बॉल बड़ा अच्छा आता है, बल्ले पे रन्स बनते हैं, लेकिन स्पिनर्स के लिए वहां पे बड़ी जबरदस्त कंडीशंस होती हैं। तो आपने क्या करना है? पाकिस्तान की इस टीम का मसला नहीं है स्पिनर्स को बुरा खेलना। बाबर रिजवान को कौन सा आती है स्पिन खेलनी, वो भी फंसते रहे हैं। बाबर को तो कोई गले मोहल्ले का स्पिनर आके आउट कर देता है। सैंपल साइज आपके सामने मौजूद है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट आपका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है। उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हारिस राउफ विल बी वेरी डाउन, एंड होना भी चाहिए। मतलब 3.5 3.4 ओवर्स में आप 50 रन दे रहे हो, ड्यू है, लेकिन ड्यू का मतलब ये भी नहीं है कि यार आप 50 रन दे दो इतने इंपॉर्टेंट मैच में। आप दुनिया भर में लीग्स खेलते हो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने ड्यू में कैसी बॉल करनी है। मैं प्रॉब्ली स्लो वन ट्राई करूं, क्योंकि होता क्या है कि जब ड्यू पड़ती है ना तो बॉल हाथ से निकलता है।
बॉल गीला होता है और उसमें अगर आप यॉर्कर करने की कोशिश करते हो, बार बार आप मजीद गलतियां करते हो, आपको पेस ऑफ करना पड़ता है। बड़े तरीकाकार होते हैं, मुश्किल होता है, बट अगर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर इतनी मुश्किल सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग नहीं कर पाएगा जैसी चाहिए, तो फिर कौन करेगा भाई साहब। दिल टूट गया हम सब का, मैं जानता हूं। और हमारी अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, मेरा ख्याल है 12 अक्टूबर को हमारा टेस्ट मैच है लाहौर में। तो थोड़ा क्रिकेट का पेस हमारा नीचे आएगा, जाहिर बात है, काफ़ी लोगों का दिल टूटेगा। और नज़रें T20 वर्ल्ड कप पे हैं, जिस पे अभी मैं बात भी नहीं करना चाह रहा, बिकॉज इस टीम को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आपका कप्तान यही है, आपकी टीम में कुछ चेंजेस डेफिनेटली होने चाहिए। अब मैं ये बात करूंगा कि क्या चेंजेस आपकी टीम में होने चाहिए एशिया कप के इस परफॉर्मेंस के बाद। नंबर 1, आपको इरफान खान नियाजी को पाकिस्तान टीम में लाना है, 15 में वो होना चाहिए। नंबर 2, आपको अब्दुल समद को भी पाकिस्तान टीम में लाना है। नंबर 3, आपको अब्बास आफरीदी को और वसीम जूनियर को गेम्स देनी है। ये चेंजेस लाजमी होनी चाहिए आपकी टीम में। साइम अयूब से आप बात करें कि ब्रो क्या सीन है, क्योंकि आई थिंक साइम का नाम आएगा पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। और ये जो आपका सीजन है, ये घर वाला सीजन, इसमें आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है, आपने श्रीलंका और अफगानिस्तान से इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है, साउथ अफ्रीका से भी व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। ये आपका आसान सीजन है, क्योंकि पाकिस्तान में मैच है। आपको यहाँ T20 मैचों में 200 होते नजर आएंगे। तो ये अगर आज जीत जाते, इनको बड़ा मजा आना था अपने होम क्राउड के सामने खेलने का, जहां पे 200 लगने थे। अब यहां पे अगर आप किसी बैटर को ड्रॉप करते हैं और जो भी उसकी जगह टीम में आएगा, वो उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करेगा, क्योंकि लाहौर में, पिंडी में तो फ्लैट विकेट है। आप यहां पे भी फ्लैट विकेटों में खेल लोगे। ये स्पिन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वो मुझे अब देखना है। फिलहाल दिसंबर जनवरी में आपकी कोई क्रिकेट नहीं है, क्या आप स्पिनर्स का कोई कैंप लगाएंगे? आई डोंट नो। तो परेशान हूं मैं भी बहुत ज्यादा यार। और यकीन करो, अगर मैं वीडियोस का काम ना करता, मैं वीडियो ना करता, तो इस टाइम मैं किसी से भी बात ना करता। मैं मैच के बाद अपना मोबाइल साइड पे रख के लाइट्स ऑफ करके शायद मैं लेट जाता और सुबह तक जागता। ऐसा मूड है इस टाइम मेरा, आप सब की तरह। और गुस्सा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी हम वीडियो में गुस्सा भी कर देते हैं, गुस्सा नहीं है, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई है। मतलब बहुत ही दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। और ये अगर आपकी टीम बिल्कुल ही नालायक हो तो समझ आती है, लेकिन ये कर सकते थे, यही तकलीफ है कि किया जा सकता था। मेन कसूरवार आपके बैटर्स हैं, जिन्होंने थ्रू आउट ये पिछले 1-1.5 महीने में नालायकों वाली बैटिंग की है, टोटल एक्सपोज हुए हैं। मेन कसूरवार आपके बैटर्स हैं। बाद में जाके अगर आपने किसी को ब्लेम करना है, तो आप रऊफ को करना है, आप अबरार को कर लें कि भाई तेरे से विकेट्स चाहिए थी, तू शॉर्ट बॉलिंग करता रहा, फिर आप उनको ब्लेम कर लो। लेकिन बैटिंग ने पाकिस्तान टीम को बहुत लेट डाउन किया है इस एशिया कप में। इंडिया 3 मैच जीत गए, दे हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट। 3 मैच जीतना कोई मजाक नहीं है। 3-0 3 मैच। ये वो बीजेपी वाले, BCCI वाले अपने मुल्क में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, बट दिस वाज लाइक बेस्ट ऑफ 3 एंड इंडिया बीट पाकिस्तान 3-0। पीछे क्या रह जाता है यार। मतलब ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्लेयर्स को अंदाजा नहीं है, उनको पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जीत थी फाइनल की, और इससे पिछले वाले मैच। फाइनल तो फाइनल होता है यार। बहुत ज्यादा निराश किया है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, और मैं चाहता हूं कि वो आज बहुत ज्यादा दुखी हों, सैड हों, लेट डाउन हों। अगर एक आधा दिन खाना भी नहीं खाना तो हु केयर्स, ना खाओ। होना चाहिए आपको डाउन, होना चाहिए आपको सैड, होना चाहिए आपको निराश, होना चाहिए आपको नाराज अपने आप से कि हमने क्या गंद घोला है। आपकी बैटिंग ने आपको पूरे एशिया कप में लेट डाउन किया है। आपकी बॉलिंग आपको बचाती रही हर मैच में, लेकिन कब तक आपकी बॉलिंग आपको बचाती रहेगी? किस दिन आपकी बैटिंग खड़े होके कहेगी कि यार हम पाकिस्तान को मैच जितवाते हैं? आप किसी मैच में पार टोटल भी नहीं लगाते। चीजें फिक्स करने की जरूरत है। आखिर में मैं इंडिया में जो हमारे देखने वाले हैं, अच्छे लोग जो गाली गलोच नहीं करते हैं, काफ़ी लोग, उनको मुबारकबाद देता हूं। आपकी टीम बहुत अच्छा खेली है, एशिया कप की विक्ट्री पे आपको मुबारक हो।
पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इवन पाकिस्तान जीत भी जाता तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। सो या आई डोंट नो, आई डोंट नो, लेट्स सी। गुड नाइट।